ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को पता ही है कि माता रानी के नवरात्रे चालू हैं, तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बाबा ने हमें फिर से एक खूबसूरत सा संदेश भेजा है, जो कि इस तरह है कि बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को अपनी आंखों के एकदम नज़दीक लाओ, अभी लाओ और बताओ कि क्या वो चीज़ इतनी नज़दीकी से तुम्हें साफ साफ नज़र आ रही है? नहीं ना? अब उसे थोड़ा दूर ले जाओ अपनी नज़रों से, फिर देखो। अब थोड़ी सी दूरी से देखने पर तुम्हें वो चीज़ नज़र आएगी साफ साफ। अपने रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ अच्छी नहीं होती। मेरा मतलब है कि मन से जुड़े रहो, लेकिन एक दूसरे के जीवन में थोड़ी सी स्पेस भी रखो। सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना नहीं है। अपने खुद की जो तुमने ज़िंदगी है, उसके लिए भी समय निकालो। खुद को समझो, खुद के लिए वक्त निकालो, क्योंकि खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए और खुद के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। कभी कभी हम अपनों से या अपनों की बातों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। एक दूसरे को स्पेस में रखो। जब ये करोगे तो खुद से खुश रहोगे, सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और फिर तुम रिश्तों में भी खुशी आएंगी। जितना तुम रिश्तों में जुड़ते चले जाओगे और हर चीज़ से जुड़ते चले जाओगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ दुख ही देगी। इसलिए स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे। और याद करो वह दिन जब तुम मुझ में लीन रहते थे और कितने खुश रहते थे। तब भी तुम्हारे जीवन में दुख थे, लेकिन क्योंकि तुम मुझे ही याद करते थे अपने हर पल में, अपने हर क्षण में, इसलिए तुम्हें वह दुख भी महसूस नहीं होता था। तो आज क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? मेरी तरफ देखो। खुद को सुख में या फिर दुख में, यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। दुख का एहसास नहीं होगा और कर्म भी करते चले जाएंगे। नाम लेने से, मुझे याद करने से हिम्मत मिलेगी, सही राह दिखेगी। अपने गुस्से पर काबू रखो। अपने घर परिवार वालों की चिंता नहीं करो। जब तक मैं बैठा हूँ तो तब तक तो नहीं। कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यदि तुम खुद अच्छे हो तो। और इतना याद ज़रूर रखो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ। तो जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो अपने भविष्य की इतनी चिंता क्यों करते हो? अपने कर्म करो और नाम जपो, सब अच्छा ही होगा और आगे भी अच्छा ही होगा। और तुम्हारी परिस्थिति मुझसे बेहतर और कौन समझेगा मेरे बच्चे? मैंने तुम्हें इस परेशानी से बाहर लाने की जिम्मेदारी ली है, तो मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा भी। जो घाव तुम्हारे मन पर लगे हैं, उन्हें भूलने के लिए तुम्हें उन लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ना चाहते हुए भी किसी और को दुखी देकर ही दे देते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो खुद अंदर से परेशान होते हैं। उनके मन में असंख्य नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। पर तुम मेरे समझदार बच्चे हो, जो मेरी बात सुनता है और समझता भी है। तो तुम उनके लिए केवल मुझसे प्रार्थना करो और अपना मन शांत रखो। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। और आज मैं अपनी बेटियों से बात करने आया हूँ। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम कोई भी काम कर रही हो जिसमें
तुम्हारी कमाई हो रही हो या नहीं। खुद को कभी किसी से भी कम ना समझो। दुनिया में लोग चाहे कुछ भी ले ले, लेकिन अपना आत्मविश्वास ना खोना। क्योंकि चाहे तुम घर का काम कर रही हो या घर बैठकर कुछ कमाई कर रही हो या बाहर जाकर नौकरी कर रही हो, हर एक काम में तुम्हारी अपनी जान लगा रही हो। और वह काम जो तुम कर रही हो वह भविष्य में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बदलने में बहुत कुछ देगा। इसलिए अपने किसी भी कृत्य को कम ना आंको। घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां सब तुम संभाल रही हो और मैं आज तुम्हें उसके लिए शाबाशी देता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बच्ची। और अपने बेटों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर की बहू बेटियों हो, माँ हो, पत्नी हो, सबकी इज़्ज़त करो और हो सके उतनी मदद करो। उनके साथ बैठकर बातें करो। सही तरीके से बातचीत होगी तो रिश्ते में तनाव होगा ही नहीं। तो ये था हमारा आज का साईं बाबा के द्वारा लाया गया शिरडी साई संदेश। तो यदि आपको बाबा का द्वारा लाया गया संदेश पसंद आया हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में और आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपके ऊपर आ रही कोई भी समस्या वह जल्दी से सुलझ जाए और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हो वो बाबा के आशीर्वाद से जल्दी ही दूर हो जाएगी। यही मैं बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव के सदैव लिए बनी रहे। और अगर आपको ये बाबा का द्वारा लाया गया संदेश पसंद आया हो तो आप कमेंट में मुझे ओम साई राम के द्वारा बता सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगती हो आप वो भी मुझसे साझा कर सकते हैं ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ओम साई राम, जय साई राम।